Yes, very. So let me again continue. तो मैं सबसे पहले इस सेशन में आप सबका NIC की तरफ से, नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है, उस सेशन में हम लोग ये सब्जेक्ट लेके चले हैं। और सब्जेक्ट ये है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है एक बात है, बट ये इतना जरूरी क्यों है, क्यों इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पे एम्फेसिस है, क्यों वर्ल्ड वाइड बेस्ट ऑफ द कंपनीज के पास एंटीऑक्सीडेंट की बातें हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये हमेशा एंटीऑक्सीडेंट की बात आप सुनते तो हैं, बहुत लोग एंटीऑक्सीडेंट को जानते भी हैं, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए, इसको जानते हैं। और ये पूरा कुछ हम कर रहे हैं नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत। और ये सेशन जो सप्ताह में 3 बार अभी फिलहाल मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, ये 31 मई तक करूंगा, जिसमें मैं एक एक करके आपको कोई टॉपिक्स को नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत लेके आ रहा हूं और आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। क्या आप सब तैयार हैं? कैन आई गेट सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स? शैल वी स्टार्ट? मैं चैट ओपन कर लेता हूं। यस, सुपर, ग्रेट। तो हम यहाँ पे कोई 800 पीपल हैं और आप सब बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम सिंक्ड हैं और एक ही पेज पे हैं, और ये सेम पेज पे मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या। अंडरस्टैंडिंग एंटीऑक्सीडेंट, इसको पहले समझते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम होगा, बट मैं एक 2-3 मिनट लूंगा, ओवरलैप कीजिए उसको, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए कि एक बच्चा भी समझ जाए और एक बहुत बड़ा डॉक्टरेट जो हो वो भी इस चीज को समझ जाए, एक गृहिणी भी समझ जाए और एक बिजनेसमैन भी समझ जाए। और उसको समझना प्यार से बहुत जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या, क्या ऐसा चीज है एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया है, जिसमें ज्यादा करके मैंने वो फ्रूट्स दिखाए हैं, बेरीज दिखाए हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रिच सोर्स हैं, स्रोत हैं, वहां से एंटीऑक्सीडेंट निकलती है। अब एंटीऑक्सीडेंट को समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर क्या चीज है। कभी आपने फ्री रेडिकल वर्ड सुना होगा, कभी आपने एंटीऑक्सीडेंट सुना होगा, ये सारी चीज घूमती रहती है एक दूसरे के इर्द गिर्द, लेकिन एक्चुअली है क्या। तो मैं सरल लैंग्वेज में अगले 5 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दूंगा, और कॉन्सेप्ट का एक बढ़िया सा स्टैम्प बना के आपके ब्रेन में लगा लूंगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से समझ सकें। एंटीऑक्सीडेंट के जो सोर्सेज हैं वो एक खास सोर्सेज हैं। आप देखेंगे कि वो बेरीज से निकलेगा, वो कुछ खास तरीके से चीजों से निकलेगा, और मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, वो उस तरीके की चीज है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट समझने के पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीकरण, यदि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके बच्चों के बुक में देखा होगा, तो ऑक्सीडेशन और इस तरह की रिडक्शन टाइप की चीजें आपने देखी होगी। तो ऑक्सीडेशन समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या चीज है। एक पिक्चर ये देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लोहे का जंजीर है, और उस लोहे के जंजीर को यदि आपने कुछ समय तक छोड़ दिया, तो वो जो है जंग लग गया, तो क्या हुआ, रस्टिंग हो गया। क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए, ये एक तांबे का या पीतल का मटका है। ये मटका यदि कुछ समय तक छोड़ दिया जाए, तो इस पे ये हरे रंग का कोई एक उस पे लेयर आ जाएगा, या वो हरा पड़ जाएगा। छोटू से कोई भी तांबे का बर्तन कितना चमकता है, लेकिन उसको कुछ समय छोड़ दें तो वो काला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेव है। सेव को आपने कट किया और काट के खा लिया, अच्छी बात है। थोड़ी देर छोड़ दिया, एक फोन आ गया, फोन पे रह गए, कहीं घूमते रह गए, ये रह गए, और वो टेबल पे पड़ी रही। कुछ समय के बाद वो सेव का ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। क्या हुआ, एप्पल टर्निंग ब्लैक, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हो गया उसका। तो जो भी आपने ये प्रोसेस देखा कि चाहे वो जंजीर जंग लग गई, रस्टिंग हो गया, ये जो है पीला या काला पड़ गया, सॉरी हरा या काला पड़ गया, पीतल तांबा, ये जो सेव जो है काला पड़ गया, ये सब चीज क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ये ऑक्सीकरण का एक प्रोसेस हुआ। तो हर जगह पे ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण यदि इसी तरीके से आप इसको समझें, तो ये ऑक्सीकरण हमारे पूरे शरीर में जो असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल,
इतना ज्यादा कि असंख्य कह सकते हैं इसको, बिकॉज आप काउंट नहीं कर सकते, ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो उस पूरे के पूरे शरीर में ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, तो ये सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे आपको बीमारियां होती हैं। सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है जिससे आपको बीमारियां होती हैं, और प्री मैच्योर एजिंग होती है, मतलब जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी जो है एजिंग शुरू हो जाती है। और एजिंग सिर्फ चेहरे पे दिखने वाला बुढ़ापा नहीं है, काल बाल सफेद हो गए, या झुर्रियां पड़ गई, या स्किन ढीला पड़ गया, या रिंकल्स आ गए, या ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा आपका एनर्जी लेवल है, बुढ़ापा आपके अंदर के ऑर्गन का हेल्थ है, आपके ऑर्गन का उम्र है, आपकी बॉडी का जो 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 एक्चुअल एज है, वो एज है। एक्चुअल एज तो आप एक जन्म जब लिए हैं तो एक एज है। जब आप एक्चुअली, हमारे वेलनेस एडवाइजर्स जब टेस्ट करते हैं आपका, तो आपका एक बॉडी एज बताते हैं, और एक आपका बर्थ डेट के हिसाब से एक क्रोनोलॉजिकल एज बताते हैं। तो ये जो बॉडी एज है वो उस तरीके से निकाली गई कि आपके ऑर्गन्स की क्या उम्र हुई पड़ी है। तो ये एजिंग है, प्री मैच्योर एजिंग। आपकी उम्र यदि 75 साल है और आपकी बॉडी एज भी 75 साल है, तो ये पैरेलल चल रही है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी उम्र सिर्फ 45 साल है और आपकी बॉडी का एज 60 साल हो चुका है, और ये आप पता लगा सकते हैं मशीन से नाप के। तो ये जो जो प्री मैच्योर एजिंग है, वो सिर्फ चेहरे से नहीं दिखेगा, पूरे बॉडी के फंक्शन से दिखेगा। तो ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हमने समझा, ऑक्सीडेशन होने से एक ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस होगा। ये ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस कैन डैमेज एवरी कंपोनेंट ऑफ योर सेल। आपके सेल की, कोशिकाओं की हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्ट को, कंपोनेंट को वो जो है डैमेज कर सकता है और करता है। मतलब प्रोटीन्स को डैमेज करता है, एंजाइम्स को डैमेज करता है, यहां तक कि डीएनए को डैमेज करता है, क्योंकि आपकी सेल, कोशिकाएं प्रोटीन से बनी है, एंजाइम से बनी है। तो ये सारी चीजों को वो डैमेज करता है। किस किस बात से कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की बात हमने की, ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस। नाउ फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, ये दो चीजें हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी, और मैंने कहा कि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इसने स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कोई भी एटम को यदि आप देखेंगे तो उसकी संरचना में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो बीच में है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी रिंग पे, सर्कल पे चक्कर लगाता है, बीच में जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है, जो बाहर चक्कर लगा रहा है हमेशा पेयर में होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तस्वीर में कि वो पेयर में है, दो 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 के पेयर में है, पेयर में है हमेशा। ये यदि पेयर टूट जाए, पेयर यदि टूट जाए, तो उसको कहेंगे कि वो फ्री रेडिकल हो गया। पेयर यदि टूट गया तो फ्री रेडिकल हुआ। पेयर टूटेगा क्यों, उसको समझते हैं। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस जब होता है तो वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है, और उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो जाता है, और उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला तस्वीर, लेफ्ट साइड वाला, दो दो पेयर में है, पेयर्ड है, प्रॉपर है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये जो दूसरा वाला है वहां पे अनपेयर हो गया। ये अनपेयर होने का कारण क्या है उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन वो अनपेयर हो गया। अनपेयर जैसे ही हुआ वो अनस्टेबल हो गया। वो स्टेबल था, जैसे ही अनपेयर होगा अनस्टेबल हो जाएगा। पेयर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। अनपेयर होके अनस्टेबल हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो सेल मेटाबॉलिज्म का रीजन हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है, आपका ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हो सकता है, आपका पोल्यूशन हो सकता है, आपका केमिकल हो सकता है, आपका टॉक्सिन हो सकता है। उस रीजन्स पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल बन गया, एक ही बंदा बच गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो जो है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है कि उसका जो पेयर टूट गया है उसको वो रिप्लेस करना चाहेगा, वो जोड़ी बनाना चाहेगा, पेयर को बनाना चाहेगा, तुरंत कहीं से भी उसको पेयर बनाना है। अब वो पेयर बनाने के चक्कर में क्या करेगा कि वो बाजू वाले का छीन लेगा। ये जो बाजू वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इससे ये एक छीन लेगा। अब क्या हुआ, ये सिंगल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बाजू वाले का छीनेगा, बगल वाले का छीन लेगा। अब ये चेन रिएक्शन चालू हो गई।
एक अनपेयर हुआ तो चेन रिएक्शन चालू हो गई, इसने उसका छीना, उसने उसका छीना, उसने उसका छीना, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन है वो चालू हो गया, और इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहेंगे। ये कंटिन्यूअस चल रहा है और ये उस ऑर्गन को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। यदि आपने सुना होगा कि कैंसर होता है तो वो एक कैंसर सेल दूसरा कैंसर सेल बनाता है, दिस इज द सेम प्रोसेस। वो क्या करता है कि वो एक सेल जो डैमेज हुआ है वो अगला को डैमेज करता है, वो अगला को डैमेज करता है, अगला को डैमेज करता है, ये चेन रिएक्शन है और चलता चला जाता है। ये रिएक्शन इस तरीके से होती जाती है। अब इसको समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हो रही है, इसके कारण क्या क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या क्या है, क्यों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो इसको एक स्कूल में आप कभी कॉलेज में शॉर्ट फॉर्म करके कुछ चीजें याद करते थे कोड वर्ड में, तो यहाँ पे कोड वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है एसटी सेन। एसटी सेन नीचे लिखा हुआ है। उस कोड वर्ड का मतलब है कि इसको याद रखने के लिए कि ये क्या क्या कारण है। तो एस टी सेन मतलब स्लीप, टॉक्सिन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। STSEN। टॉक्सिन आपका पोल्यूटेंट है, आपका केमिकल्स है, आप जो पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल रेसिड्यू जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं, जो मिलावट की चीजें ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, बहुत सारा कुछ ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, व्हाटएवर कर रहे हैं आप, वो तला हुआ सामान खा रहे हैं जो कि टॉक्सिकेशन हो के बाहर आ रहा है, 3 बार 10 बार तल दिया है, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं। अभी मैंगो का सीजन आया हुआ है तो आप जो मैंगो खाने जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और जिस तरीके से पकाया जा रहा है, जो केमिकल रेसिड्यू आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में आ रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स आप खा रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, ऑल दैट इज टॉक्सिन। इसका सेवन आप कर रहे हैं, आप जो डीओ स्प्रे मार रहे हैं, आप जो अगरबत्ती जला रहे हैं, आप जो कार में परफ्यूम डाल रहे हैं, आप जो अलग अलग तरीके के केमिकल वाले वस्त्र पहन रहे हैं, ये सारा सारा कुछ जो आप पूरा का पूरा मैट बिछा के घर में रखे हैं, आप जो आर्टिफिशियल वॉल रखे हैं, जो पेंट लगा रहे हैं, केमिकल इमिट कर रहे हैं वो पेंट वॉल से, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशंस हैं। तो टॉक्सिन की बात होगी। स्ट्रेस की बात करें तो क्रोनिक स्ट्रेस की बात करें, आप जितने भी तरीके से तनाव ले रहे हैं, कोई भी तरीके का तनाव ले रहे हैं, जब वो क्रॉनिक हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। एक्सरसाइज यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंटरी हो गए हैं, आप कम चल रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्थिर हो गए हैं, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, तो आपका ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। न्यूट्रिशन यदि आपका कम हो रहा है, आप यदि हाई कैलोरी डाइट लेने लग गए हैं, आप बहुत सारा कैलोरी लेने लग गए हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम लेने लग गए हैं, उसमें शुगरी मात्रा ज्यादा होने लग गई है, तो न्यूट्रिशन में कहानी में आ गए हैं। और यदि स्लीप डिप्रिवेशन में है, मतलब आपका स्लीप यदि पूरा नहीं हो रहा है, तो ये कारण है। तो ये सारे के सारे कारण जो हम सब पे लिटरली अप्लाई करते हैं सुबह से शाम तक, ये सारे के सारे कारण आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण है, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। अब कारण तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा परिणाम समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्चुअली कर क्या रहा है। तो एक लाइन के स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं जो कि प्रूवन साइंटिफिक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है सभी बीमारियों के करीब 90% बीमारियों का कारण है। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से तकरीबन 90% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। और इतना ही नहीं, आपकी जो उम्र है, प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले यदि आपकी उम्र हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण है। तो यदि आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, मेरा चार्ट थोड़ा काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है बट मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटी इसका जिस्ट की क्या है। तो यदि आप बात करें स्किन की, स्किन से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पता स्क्रीन पे चल रहा है कि वो रिंकल आ रहा है, टाइटनिंग कम हो रही है, ग्लो कम हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, उस पर स्पॉट्स आ रहे हैं, उस पर धब्बे आ रहे हैं, है ना, काले झाइयां पड़ रही हैं, ऑल दैट ये एजिंग के निशान है। बच्चे का एक स्किन देखिए, आप किसी यंग युवा का स्क्रीन देखिए तो एकदम ग्लो कर रहा है, उस पर किसी तरीके का स्पॉटलेस स्क्रीन है, एकदम बढ़िया फ्रेश। तो यदि एजिंग होगा तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, रिंकल आएगा, दाग आएगा, स्पॉट आएगा, काला झाई पड़ेगा, उस टाइप का चीज होगा। तो स्किन वाली बात हो गई, तो उस पर एजिंग सनबर्न टाइप साफ साफ दिखेगा। दूसरी बात करते हैं आपके हार्ट की। ये हार्ट की पूरी धमनियां, जो पूरा का पूरा CHD जिसको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आप कह लीजिए, ये सारा का सारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कंट्रोल हो रहा है, और डैमेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा वहां पे कर रहा है।
मतलब यहां तक कि एथेरोक्लेरोसिस जिसको कहते हैं कि आपके धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो गया, ये सारा का सारा जमने का प्रकार, ये पूरा का पूरा आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका पूरा कुछ फाइब्रोसिस, ये सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाला है। यदि आप जॉइंट्स की बात करें तो आपके पूरे जॉइंट की मोबिलिटी, उसका लिक्विड होना, उसका सूख जाना, घुटने में दर्द होना, घुटना काम नहीं करना, अर्थराइटिस होना, इस तरीके से होना, उस तरीके से, ये सारा कुछ आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड है। आप यदि बात करें आपके लंग की, जिसका कि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे के पूरा दुनिया कोविड-19 में लंग की बात कर रहा है और लंग के हेल्थ की बात कर रहा है। ये वायरस आपके लंग पे अटैक कर रहा है, ये पूरा का पूरा लंग के फिट होना और उसका एजिंग होना, कितना कैपेबल है लंग, ये सारा बात एक ही चीज पे है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको डैमेज करेगा। ब्रेन की बात करें, आपका स्ट्रोक हो, ट्रॉमा हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, सारा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। आपका यदि कार्सिनोजेनिक तरीके की बात करें तो वो सारा कुछ कैंसर होना किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड होगा। आप यदि इसी तरीके से अपने आंख की बात करें, अपने अदर ऑर्गन्स की बात करें, अपने इम्यून सिस्टम की बात करें, सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का परिणाम होगा। इसीलिए ऊपर मैंने लाइन कहा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तकरीबन 90% से ज्यादा बीमारियों का कारण है, उसकी वजह से 90% से ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो इन सब चीजों में हमने क्या क्या समझा अभी तक, यदि हम समराइज करें, आपको बहुत सारी बातें हमने की, तो एक सिंपल सा चीज आपने समझा कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, यदि ये ग्रीन वाली सर्कल की बात करें, और यदि फ्री रेडिकल की बात करें तो ये वाला है जहां पे अनपेयर्ड है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा कि उस अनपेयर वाले को, जो बाजू से छीन रहा है वो उसके बगल वाले का छीन रहा है, वो उसके बगल वाले का छीन रहा है, जो चेन रिएक्शन चालू है ये लाल वाले पे, एंटीऑक्सीडेंट उसको, जो घट गया था, एक अनपेयर हो गया था, उसको एक दे दिया और उसको पेयर बना दिया, शांत हो गया। जो चेन रिएक्शन था वो वहीं थम गया, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आपने दे दी, एंटीऑक्सीडेंट उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दिया और वो पेयर हो गया, स्टेबल हो गया। अब वो मारपीट करना, छीनना बंद कर दिया। अब वो बाजू वाले का नहीं छीन रहा है, बाजू वाले का नहीं छीन रहा है, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है जो मैंने अभी तक इतना बताया, उसका सारांश। इसको और एक स्लाइड से समझ लीजिए कि इस तरीके की बात हुई कि ये आपका नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल फ्री रेडिकल अटैकिंग सेल यदि बात करें तो वो ऐसा हो गया, क्योंकि उसका एक हो गया था। और वो यदि सेल यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज हो रहा है तो वो ऐसा हो गया, तीसरे टाइप का। और जो पिक्चर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं उसमें क्लियर आप देख पा रहे हैं कि फ्री रेडिकल वो हेल्दी जो एटम था उसको छीन रहा था, उसमें से छीन के ले रहा था। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट एक ऑफर कर रहा है कि ये लो भाई और तुम सेटल हो जाओ। तो वो सेटल हो गया, सब लोग सुखी, कोई किसी से मारपीट नहीं कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो काम कर रहा है जो जो डैमेज चालू थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो चेन रिएक्शन चालू था, उसको यदि थमा देना है, रुका देना है, तो क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। थोड़ा सा और आगे जाके समझते हैं कि इस तरीके से समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये टमाटर था, उसका ये सिचुएशन हुआ और बाद में जाके वो खराब हो गया। आपका नॉर्मल सेल था, वो सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हो गया अटैक होने के बाद। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गया तो उसकी ऐसी हालत होगी। आपका ये नॉर्मल सेल है। तो यही हालत आपके ऑर्गन्स की, आपकी बॉडी की हो रही है। स्लो प्रोसेस में हो रही है लेकिन कंटिन्यूअस हो रही है। तो क्या जरूरत है, इसको थमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होगी। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि उसी इस टमाटर वाले चीज को अब हम फेस पे लेके आए और हम अपने चेहरे की बात करें, हम अपने बॉडी की बात करें, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिस तरीके से वो 3 स्टेज में जा रहा है, ये सेम चीज आपके साथ वो कर रहा है, क्योंकि आपके असंख्य कोशिकाओं के साथ ये प्रोसेस चालू है। कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है और आप कितना एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं आहार में, इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी एजिंग कितनी फास्ट होगी, आपकी बीमारियां कितनी कम होगी, आपकी बीमारियां कितनी ज्यादा होंगी। तो ये पूरा का पूरा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। अब इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जैसा मैंने कहा कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आपका कवर कर सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी भी बेरीज होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे आपके किचन में सामान है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट आपको उतनी मात्रा में जो लेना है वो आप ले रहे हैं,
उस पर डिपेंड करता है, और आप किस समय लेते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट को किस तरीके से सेवन करते हैं। तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एंटीऑक्सीडेंट ने प्रोवाइड किया ताकि ये अनपेयर वाले को पेयर कर दे और ये काम चल जाए। तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके गोयंग ब्रांड में अवेलेबल हैं, और ये जो नोनी है, ये टेराबेरीज हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन आज मैं आपको टेराबेरी नाम के एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपका फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और इंडिया के लिए भी अभी तक का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसका नाम है गोयंग टेराबेरीज। कभी आपने सुना होगा कि मेगाबाइट होता है, जीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है डेटा का साइज नापने के लिए, तो वो वाला ये टेरा है, टेराबेरीज। और इसका टैगलाइन है मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक। ये जो टेराबेरीज है वो फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया है। फाइनेस्ट होने के बहुत सारे रीजन है कि क्यों इसको हम फाइनेस्ट बता रहे हैं कि इससे बेहतर नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट को जानने के लिए उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता और उसके कितना बेहतर है ये जानने के लिए एक चीज होती है ओरैक, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये ओरैक वैल्यू है जो ये बताता है कि इसमें कितना ज्यादा ओरैक वैल्यू है, उसकी जो है क्षमता कितनी ज्यादा है। ये जो ओरैक वैल्यू है वो आपके टेराबेरीज का 1,02,700 है। ये सर्टिफाइड ओरैक वैल्यू है आपके प्रोडक्ट में। तो ये इसको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। ये पूरा का पूरा 1 लीटर का पैक है और फाइनेस्ट क्वालिटी के तरीके से बना हुआ है। अब ये इतना ओरैक वैल्यू 1,02,700 ओरैक वैल्यू इसमें है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसका फाइनेस्ट एंड प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट विदाउट एनी केमिकल एंड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। उसको उस तरीके से रखा गया है। तो ये है इसका इंग्रेडिएंट। 16 बेरीज हैं, 16 बेरीज, जिसमें अकाई बेरी है, बेरी है, बियर बेरी है, बिलबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, क्रोबेरी है, ड्यूबेरी है, गोजी बेरी है जो हिमालय के अल्टीट्यूड में हाई पाया जाता है, गूसबेरी है जिसको आंवला कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जो इंडिया का भी एक बड़ा स्ट्रॉबेरी जिसको आप कहते हैं वो मौजूद है, मलबेरी है, रास्पबेरी है, सी बकथर्न इसके अंदर है, और इसके अंदर मैंगोस्टीन भी है। द लास्ट वन इज मैंगोस्टीन। ये 16 के 16 बेरीज का फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, और ये वो प्रीमियम जूस है, इसीलिए मैंने कहा ये मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक है। और ये जो है 1,02,700 ओरैक वैल्यू के साथ लोडेड मौजूद है आपके पास। अब इसमें और क्या खासियत है? मैंने कहा कि ये फाइनेस्ट है, तो फाइनेस्ट के लिए क्या क्या रीजन है? पहला रीजन मैंने बताया कि ये ओरैक वैल्यू इतना हाई रखता है, सर्टिफाइड। दूसरा जो रीजन है वो है आपका ये 16 का 16 बेरी प्योरेस्ट फॉर्म में उसमें होना। अब बेरी बना दिया आपने, जूस बना दिया, तो बहुत सारी कंपनियों के पास बेरीज हैं, जूस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसके बाद उसमें भर के शक्कर भर दिया। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो कहता है कि उसमें शुगर नहीं है। जैसा हमने कहा था कि गोयंग विल बी द फाइनेस्ट, वो ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट होगा हमेशा। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है, नेचुरल है, और इस सारे बेरीज के बाद ये पूरा का पूरा शुगर फ्री है। इसमें कोई डॉट शुगर नहीं है। तो कोई डायबिटिक है, कोई कैलोरी कॉन्शियस है, कोई शुगर नहीं लेने वाला है, सारा का सारा कुछ सेफ है क्योंकि ये कंप्लीट शुगर फ्री है। तो एक फाइनेस्ट ड्रिंक जिसका ओरैक वैल्यू, जिसका शुगर फ्री होना, जिसका ऑल नेचुरल होना, और जिसका 16 के 16 फाइनेस्ट बेरी का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना, ये एक बेरी का पहचान हुआ। अब इसकी और खासियत है, और ये आपको एक्चुअली करके देगा क्या, तो वो ये चीज है। फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया होने का ये रीजन है कि ये 1 2 3 तीन चीजें कर रहा है। पहला कर रहा है कि नरिश, ये नरिश कर रहा है आपकी बॉडी को विथ अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा जितना भी 16 बेरी मैंने बताया, आपको उतने महंगे बेरी जो इंडिया में नहीं मिलते वो लेके आपको जमा करके उसको लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये सारा कुछ उसमें नेचुरल तरीके से किया हुआ है। तो ये एंटी एजिंग, आपका स्किन, आपका ग्लो, आपका
डिजीज फ्री, ये सारा कुछ नरिश करने की बात हुई। दूसरा काम ये करता है कि ये रिन्यू करता है आपके उस बॉडी को विथ हाईएस्ट ओरैक वैल्यू, एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जो भरे हुए हैं उन सारी चीजों से आपको ये एक खास तरीके का हेल्थ ब्लेंड बना के देता है। और तीसरा काम जो करता है वो रेजुविनेट करता है। रेजुविनेट एंड रीस्टोर जो होता है वो ये जो है आपके एनर्जी लेवल को रिजुविनेट करेगा, आपके हेल्थ को रिजुविनेट करेगा, आपके एजिंग को रिजुविनेट करेगा, आपके डिजीज के लेवल पे जाके रिजुविनेट करेगा। तो आपको जो है रिजुविनेशन होगा, आपका बॉडी का स्टिमुलेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आप ये कॉन्सेप्ट समझे, ये बेरीज है पूरा, कंप्लीट बेरी। अब इसके फायदे यदि आप पूछना चाहें तो फायदे मैंने 1 2 3 ऐसे करके समरी में बताया, लेकिन अदरवाइज यदि आप फायदे की बात करें तो आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसमें ये कहीं ना कहीं पे आपको फायदा करने वाला है। आपका घुटना का दर्द है तो भी फायदा करने वाला है, आपकी कमजोरी है तो फायदा करने वाला है, स्लीप का प्रॉब्लम है तो स्लीप का फायदा करने वाला है, एजिंग हो रही है और एजिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं तो उसका फायदा करने वाला है, कमजोरी हो रही है फायदा करने वाला है, वुमेन के लिए बहुत सारे डिजीजेज हैं, वुमेन की डिस्कम्फर्ट्स हैं उसमें फायदा करने वाला है, आपका थकान का लेवल है फायदा करने वाला, आपकी यदि वो क्या बोलते हैं आपको एनर्जी लेवल की इशू है तो उसमें फायदा करने वाला है, आपका यदि आप सेक्सुअल पावर की बात करें तो वहां पे फायदा करने वाला है। तो ये फायदा हर तरीके से करने वाला है क्योंकि आपको ये युवा रखने की बात कर रहा है, आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जा रहा है और आपको डिजीज फ्री करने की बात कर रहा है, बिकॉज ये सारा का सारा कुछ वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को थमाने की बात कर रहा है, उसको स्लो डाउन करने की बात कर रहा है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमने समझे, उसके परिणाम भी समझे, तो वो सारे परिणाम को देखें तो यहां तक हमने बात कर ली पिछले स्लाइड्स में कि 90% के करीब बीमारियां जो हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रही हैं। इमेजिन कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि थमा दिया जाए और वो भी इस तरीके के फाइनेस्ट प्रोडक्ट से, तो क्या हो रहा है कि आपकी बहुत सारी चीजें थमी और आपका बहुत सारा चीज बढ़िया होगा। आप बहुत सारी दवाइयों को छोड़ देंगे, दवाइयों से बाहर आ जाएंगे और आप एक नॉर्मल फ्रंट पे आएंगे, उस तरह की चीज ये कर सकता है। अब इसको समझते हैं कि ये जो है ये किस तरीके से आपको कितने रुपए में ये मौजूद है। तो ये जो है इसका MRP है 2499, 2500 रुपया, 2499 रुपया। और ये अभी स्पेशल ऑफर है आपका पास, और ये ऑफर है सिर्फ 999 रुपया। तो आप इस ऑफर को ध्यान दें कि ये ऑफर जो है सिर्फ 999 रुपये का है। और ये इतना ही नहीं, ये अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स तो दे ही रहा है, इसके अलावा ये आपके बीवी का भी बेनिफिट देता है, आपके बीवी का बेनिफिट देता है, और साथ साथ ये आपका पूरा का पूरा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश आप इसमें कर सकते हैं, और आप रिवॉर्ड पॉइंट भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बीवी का बेनिफिट देता है स्वास्थ्य के बेनिफिट के साथ साथ, और आपके रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको देता है। अब इसके अलावा अभी तो मैंने आपको ये टेरा बेरी के बारे में बताया, ये वन ऑफ द हेल्थ ड्रिंक जो मैंने बताया। इस टेरा बेरी को यदि आप देखें तो मैंने इस तरीके के स्लाइड्स आपको दिखाए, ओरैक वैल्यू की बात की, 1,02,700 ओरैक वैल्यू की बात की, 16 बेरीज से बना हुआ था, शुगर फ्री है इसलिए ये फाइनेस्ट है उसकी बात की, नरिश रिन्यू रेजुविनेट के फंडे पे ये काम करता है, और ये फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया जिसका कि 2,500 रुपया कीमत है, आपके लिए स्पेशल ऑफर में मौजूद है, और वो स्पेशल ऑफर है सिर्फ 999 रुपये। तो आप स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं, और ये आपको होम डिलीवर हो रहा है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और होम डिलीवर ले सकते हैं। तो ये 999 रुपया स्पेशल ऑफर हुआ। अब इसके अलावा देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आपके गोयंग ब्रांड में जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। क्योंकि आज हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे, तो हम एंटीऑक्सीडेंट वाले कुछ प्रोडक्ट को रन डाउन कर लेते हैं। पहला प्रोडक्ट टेरा बेरी के अलावा जो है वो है ग्रीन टी, फाइनेस्ट ग्रीन टी, ऑल नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक, हैंड रोल्ड प्रीमियम ग्रीन टी आपके पास मौजूद है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है आपके पास, जो आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा कट रहा है। कट रहा है जी? हाँ जी, हल्का चेक कीजिए। अभी आ रहा है? हाँ, वॉइस बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, मैंने तो कुछ किया नहीं, हो सकता है। नाउ इट्स फाइन। ओके, ग्रेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो शैल आई गो बैक और शैल वी कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू। ओके, सो ये जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है आपके पास, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जैसा आपको मालूम है, हल्दी और करक्यूमिन हमेशा से एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन जो करक्यूमिन है वो हल्दी का, एक कटोरी हल्दी का एक चुटकी है, समझिए
और उस कर्क्यूमिन का जो फाइनेस्ट वेराइटी आपके पास है वो भी वेज कैप्सूल के अंदर पैक किया हुआ विथ बायोपेरिन, मतलब पाइपरीन के साथ मिक्स किया हुआ ताकि बायो अवेलेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा हो, वो प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और एक आपके पास ड्रॉप है जो मैंने पिछली बार बताया था जिसका नाम है कर्क्यूमाइन। तो क्योर क्यूमाइन टाइप का ड्रॉप है जो आप कहीं भी जेब में रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, ड्रॉर में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, और कभी भी आप पानी पी रहे हैं और कभी पानी पीने की इच्छा नहीं रखते और पानी पीना चाहते हैं तो 2-3 ड्रॉप टपका लीजिए और वो आपका एक एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास फाइनेस्ट नोनी अवेलेबल है, और ये नोनी जो है ऑथेंटिक और प्योर फाइनेस्ट नोनी है, वो भी आपके पास मौजूद है। तो ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट वाले हैं। फाइटो लाइफ आपके पास एक ड्रॉप मौजूद है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा एक्टिव लाइफ नाम का एक ड्रॉप आपके पास है जिसमें अगेन 6 से ज्यादा बेरीज मौजूद हैं, जिसमें मैंगोस्टीन तक है, और ये जो है पानी में ड्रॉप डाल सकते हैं आप और पानी को टेस्ट भी बदल सकते हैं, पानी को टेस्टफुली ले सकते हैं, तो ये भी एक ड्रॉप मौजूद है आपके पास। और ये सारे के सारे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स आपने समझे इंक्लूडिंग टेराबेरीज, जैसा मैंने बताया था रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी हर स्टेज में चेक किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, और ये सारा का सारा कुछ इन हाउस होता है हमारे अपने खुद के लैब में। तो ये वो चीज हो गई। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं तो सारे के सारे लोगोज आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर देख सकते हैं, लेबल क्लेम में देख सकते हैं, तो ये सारा कुछ हुआ। जैसा मैंने कहा था कि प्राइसेस विल बी ऑथेंटिक प्रोडक्ट एंड ऑनेस्ट प्राइस, तो इस प्राइस को आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट 1 लीटर का जूस, वी टॉक्ड अबाउट फाइनेस्ट क्वालिटी जूस विद दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, जिसको आप देख के खुश हो जाएंगे, पैकेजिंग देख के आप खुश हो जाएंगे, उस तरीके की प्रीमियम पैकेजिंग में। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं सबके सब 2500 रुपए के रेंज में मौजूद हैं, कोई 2400 है, कोई 2800 है, 2500 रुपए का बेंचमार्क है, और उसमें भी मौजूद है 900 मिलीलीटर। आपका 1 लीटर का पूरा प्योर चीज आपके लिए खास मौजूद है सिर्फ 999 रुपए में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्लाइड मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइड हर बार मैं ये कहूंगा कि आप इसको कंपेयर करके चल सकते हैं, और हमेशा इस चीज को आप सामने रख के कंपेयर कर लीजिए कि इट हैज टू बी ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस, इसमें कोई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। और ये सारा कुछ आपके नेक्स्ट शॉपी पे मौजूद है, बाकी सब जगहों पे मौजूद है, पूरे ई कॉमर्स में ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, बट नेक्स्ट शॉपी पे आपके लिए स्पेशल ऑफर्स के साथ मौजूद हैं, आपके लिए स्पेशल प्राइस है, और आपके स्वास्थ्य के साथ आपका बीवी बेनिफिट है, और आपको जो है रिवार्ड पॉइंट इस्तेमाल करने को मिलता है वहाँ। दिस इज ऑल विद दिस सेशन। और मैं जो है, कोई पूछ रहे हैं कि टेराबेरी कैसा लेना है, मैं जस्ट आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ स्लाइड को, और मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ अभी क्वेश्चन के लिए। और आज आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं हर दिन आपका टाइम खा जाता हूँ और क्वेश्चन आंसर कम पड़ जाता है, तो आज आपके लिए टाइम है और आप फुर्सत से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 15 मिनट का वक्त आराम से है। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बिकॉज आज ऐसे भी संडे है, अपना दूसरा सेशन नहीं है, तो वी कैन आंसर ऑल द मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल पूछ लें और मैं सवाल का जवाब देके खुश महसूस करूंगा। तो सबसे पहला कोई पूछ रहा है कि कैसे लेना है, इसको कैसे भी लिया जा सकता है, वाटर में डाइल्यूट करके लेना चाहिए, पहला चीज, और कभी भी ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, शाम में ले सकते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट को यदि आप खाली पेट लेते हैं तो उसकी जो है इफिकेसी बढ़ जाती है, उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी एंटीऑक्सीडेंट को यदि खाली पेट लिया तो, और यदि एंटीऑक्सीडेंट को गुनगुने पानी में लिया तो एफिकेसी और बढ़ जाएगी। तो होशियारी इस बात में है, या अनुमोदन ये किया जाना चाहिए, रिकमेंड ये किया जाना चाहिए कि आप खाली पेट लें और आप जो है इसको गुनगुने पानी में लें, ल्यूक वार्म वाटर, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो यदि उसमें लें और पूरा डाइल्यूट करके लें, तो 2 तरीके हैं, 2 सुझाव हैं। एक तो डाइल्यूट करके लें, शायद वो जो लोग लीकर पीते हैं, शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको ये डाइल्यूशन पूरा बढ़िया से पता होगा कि एक थोड़ा सा लेते हैं और पानी से उसको पूरा भर देते हैं ग्लास को। तो ये डाइल्यूट करने का जो मेथड है वो मेथड आप इसमें अपना सकते हैं। और जब आप एंटीऑक्सीडेंट लें तो सारा दिन आप पानी अच्छा पिए, मतलब पानी की जो हाइड्रेशन है आपकी बॉडी की वो बनाए रखें, पानी ज्यादा पिए। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का जब काम करता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत तेजी से करता है, आपको पसीने निकलेंगे, आपकी सारी कुछ चीजें होती रहेंगी। तो ये क्या करेगा? तो ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर रहा है,
सारे जो टॉक्सिन्स जमा थे उसका फ्लश आउट करने का काम चल रहा है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा फ्लश आउट के प्रोसेस को मदद मिलेगा, मतलब पसीना अच्छा निकलेगा, यूरिन अच्छा निकलेगा, तो फ्लश आउट अच्छे से होगा। तो इसलिए आप इसको जब लें तो लिक्विड के साथ लें, डाइल्यूट करके लें और सुबह खाली पेट लें। एक और सजेशन है कि जब आप लें तो उसके आधे घंटे, खाली पेट तो ले रहे हैं तो पहले तो कुछ लिया नहीं है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद तक यदि आप चाय भी ना पिए, कुछ ना लें, तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इसको खाली रहने दीजिए वहां पे। तो ये सजेशन, ये आंसर था किसी का सवाल का। अब आप सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेज करके और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। यस सर, अभी डॉक्टर सीपी आर्या सर कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर सीपी आर्या। जी थैंक यू सो मच सर, राजेश सर। नमस्कार डॉक्टर सीपी आर्या, बताएं सर। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस माहौल में आपने इतनी जो शानदार इंफॉर्मेशन पास आउट की है सर, हम सभी आपके आभारी हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा था सर, ये 4 साल की बच्ची है जो उसको फिट्स हो रहे हैं, तो क्या हम उसको दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को? एंटीऑक्सीडेंट छोटे बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि 10 साल 12 साल तक के बच्चे को एंटीऑक्सीडेंट ना दिया जाए, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट का प्रोसेस समझिए। मैंने इसलिए पहले 3-4 स्लाइड दिया और उसमें ये बताने की कोशिश की कि ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एड्रेस कर रहा है। बच्चे में वो प्रक्रिया नहीं हो रही, वो जो उसको तकलीफ हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हो रहा है। उस रीजन को डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आप क्योर करेंगे। जैसा मैंने एक प्रोडक्ट इसके ठीक पहले बताया था जिसका नाम था न्यूट्रीम्यूनो, आप यदि उस प्रोडक्ट को उस बच्ची को दें जी, तो आप शायद एक अच्छा खासा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, नहीं आपको कोई क्लेम कर रहा, बट मेरा ये कहना है कि वो ऐसे प्रोडक्ट आपको अफलातून रिजल्ट देंगे, देने की पूरी संभावना रखते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट किसी भी बच्चे को, जो बच्चा एक तरुण साइज में आ रहा है, उसके पहले जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास वो पूरा कुछ है। उसकी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं चल रही है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके चेन रिएक्शन नहीं कर रहा है नॉर्मली, तो उसकी जरूरत नहीं। राइट सर। जी सर। ये प्रोडक्ट आज के युग में वैसे बहुत ही ज्यादा है कि हम जब देखते हैं 30 वर्ष के युवा को भी अब उस अवस्था में पाते हैं जैसे उसकी 50 साल एज हो गई है। बाकी का जो हमारी मशीन है उस तरीके से सर बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट जो आपने बताए हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको इतना ही, आप सबको इतना ही एक तथ्य लेके चलना है जो अपने आप को कन्विंस करके रखिए, और मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि इससे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में मौजूद नहीं है। ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच। इसमें शुगर फ्री है और सारा का सारा प्योरेस्ट फॉर्म में है और ब्यूटीफुल पैकिंग है और सबसे ऑनेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। तो मैंने सारे पॉइंट, पैकेजिंग, प्राइसिंग, इंग्रेडिएंट, रिसर्च, सब कुछ को जब मिला दिया जाए तो इससे बेहतर नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन इसी में है, इसको क्या कॉम्बिनेशन हम करके दे सकते हैं? जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज के लिए जो हमारा डायबा केयर है वो, और ये दोनों को क्या दे सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। नॉर्मली कॉम्बिनेशन इज नॉट, ये कोई मेडिसिन नहीं है। नॉर्मली गिमिक होता है कि हमने बताया कि इसके साथ वो ले लीजिए। मेरा सजेशन है कि लेट अस बी वेरी डिफरेंट इन नेक्स्ट मनी। हम लोग बहुत डिफरेंट हैं, हम कोई गिमिक नहीं कर रहे, हम इनको उनको ऐसा वैसे नहीं बता रहे। जिसको जो लेना है, देयर इज नो कॉम्बिनेशन, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये जो है इसका काम एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ यदि आप और भी कोई चीज ले रहे हैं तो हमेशा उसके साथ वो बेहतर काम करेगा, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। कॉम्बिनेशन की बात की तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी दवा ले रहे हैं और उसके साथ न्यूट्रीम्यूनो ले रहे हैं, तो हमेशा उसको आपको दवा के प्रति ज्यादा जो है पॉजिटिव बनाएगा, मतलब आपका दवा से या इलाज से रिस्पॉन्डिंग अच्छा कर देगा। तो ये आपके हर चीज के रिस्पॉन्डिंग को अच्छा कर देगा। तो यदि आपकी स्लीप अच्छी आ रही है, आपका डाइजेशन बेहतर हो रहा है, आपका हर कुछ बेहतर हो रहा है, तो हर कुछ उस तरीके से फायदा होगा। बट देयर इज नो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन, ये लिख के हम कॉम्बिनेशन बताने का जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। संजय योगी जी फ्रॉम इंदौर, स्वागत है आपका, आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं सर। सर सेशन आपका काफी जबरदस्त है, बहुत ही शानदार सेशन रहा। और मेरा सवाल था सर, कोरोना टाइम जैसे चल रहा है, काफी सारे लोग ग्रसित हैं और काफी सारे लोग कुछ ना कुछ ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कि ऐसे में ये प्रोडक्ट सर उस पॉजिटिव लोगों को कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है। या मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव केसेस में है, कोरोना पॉजिटिव है, और उसको अगर ये इनमें से हमारे पास में कौन सा ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट होगा जो बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ
उनको क्योर कर सके? ये मेरे सवाल थे सर। जी सर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले कोरोना की बात कर लेते हैं, कोविड-19 की बात कर लेते हैं। कोविड-19 अपना स्वरूप बदल रहा है। कोविड-19 क्या है, ये आने समय में क्या होगा, ये हर दिन नया पता चल रहा है। उसका कोई इलाज नहीं है, ये सबको मालूम है। तो उसके लिए कोई इलाज है, उसके लिए कोई ये किस तरीके से काम करेगा, ये अभी नहीं बताया जा सकता, बिकॉज आपका वायरस डबल म्यूटेंट हो रहा है। वो 2 वायरस मिलके एक वायरस बन रहे हैं। और अभी तो ये सिचुएशन आ गई है कि आपका RT-PCR टेस्ट होने पे भी जो नेगेटिव आ रहा है वो भी पॉजिटिव हो रहा है। वो पॉजिटिव है लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो वो तो एक तथ्य है जिसको पता नहीं है। अब रही बात ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और ओरैक की, तो फाइनली आपका ये जो आप ऑक्सीमीटर से नाप रहे हैं और आप जो ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं, ये सारा कुछ मामला ऑक्सीजन का ही हो रहा है। और यदि आप हाई ओरैक वाली कोई भी चीज ले रहे हैं, चाहे वो टर्मरिक ले रहे हैं, चाहे वो ग्रीन टी ले रहे हैं, चाहे वो कुछ और ले रहे हैं, या फिर हाई डोज में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं और वो भी टेरा बेरी जैसा हाईएस्ट डोज ले रहे हैं, तो वो हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल है। कोविड क्योर नहीं कर रहा, लेकिन आपकी ओरैक ज्यादा होनी चाहिए उस समय, और उस ज्यादा ओरैक के लिए ये लेने की बात है। आपने एक दूसरा सवाल पूछा कि और क्या क्या ले सकते हैं, तो एक मैंने प्रोडक्ट परसों बताई थी जिसका नाम है न्यूट्रीम्यूनो। आपको कोविड नहीं हुआ है, आप एकदम परफेक्टली फाइन है, प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए, न्यूट्रिशन को परफेक्ट रखने के लिए आपके लिए वो चाहिए। आपको यदि किसी को कोविड हो गया पहचान में, उनको प्लीज गिफ्ट कर दीजिए बटन दबा के, उनको लिंक भेज दीजिए आपका प्लीज। और उनसे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं होगा, बिकॉज उनको डॉक्टर ने जितना भी चीज बताया है सुबह से शाम तक खाने के लिए, उनको जो 12 दिन 15 दिन केयर की जरूरत है, उसमें इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं होगा। न्यूट्रीम्यूनो 2 बार यदि वो दिन में ले रहे हैं तो। और तीसरी चीज, कोई भी आपके पहचान में है जिनका कोविड पॉजिटिव हुआ था, कभी भी हुआ था, साल भर पहले हुआ था, या अभी हुआ था, या 2 महीने पहले हुआ था, या 2 वीक पहले हुआ था, अब वो बेहतर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकता। न्यूट्रीम्यूनो यदि वो लेते हैं 1-2 महीना, तो बहुत सारी रिकवरी में बहुत बढ़िया मदद होगा। अब कोविड पॉजिटिव हुआ था और ठीक हो गए हैं तब लेने की बात कर रहा हूं। आज ही का न्यूज़पेपर है बॉम्बे का, और आप गूगल करके देख सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है, बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टेस्ट का एनालिसिस है, उसका रिपोर्ट बीएमसी ने दिया है कि 37.5% जो लोग हैं बीएमसी के आंकड़े के हिसाब से जो पॉजिटिव नहीं थे, उनका एंटीबॉडी पाया गया है। जो टेस्ट नेगेटिव निकले हैं उसमें से 37.5% का एंटीबॉडी पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ये 38% 37% लोग थे जो पॉजिटिव हुए और उनको मालूम नहीं पड़ा और वो ठीक भी हो गए, टेस्ट भी नहीं हुआ। अब जब टेस्ट बाद में हुआ तो नेगेटिव आया लेकिन एंटीबॉडी पाई गई, मतलब उस समय शरीर लड़ा था, एंटीबॉडी बनाया था, और ये प्रूफ है कि वो एंटी पॉजिटिव था। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो वायरस है वो हर आदमी के बगल से निकल रहा है, उस आदमी के अंदर जाके निकल रहा है और पता नहीं चल रहा है। आने वाले समय में, जबकि पीक अभी भी आना बाकी है, वक्त अभी भी आना बाकी है, ये उस लेवल पे जाने वाला है, उस तरीके से सबके आसपास से गुजर जाने वाला है। इसलिए स्वस्थ, बीमार, विद कोविड, विदाउट कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, आप हमेशा अपना पूरा ख्याल रखें, इम्यूनिटी को बनाएं। और मैंने आपको फाइनेस्ट प्रोडक्ट बताया था इम्यूनिटी के लिए, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी हैंड इन हैंड जाते हैं। और जो मैंने 44 वाइटल न्यूट्रिएंट के साथ 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ जो प्रोडक्ट बताया वो है न्यूट्रीम्यूनो, तो वो भी आप ले सकते हैं। यस सर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन योगी सर? योगी जी आप अनम्यूट करके बोल। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। सर लेने का तरीका क्या रहेगा उसको? किसको सर? ये भी बता दीजिए, न्यूट्रीम्यूनो का। न्यूट्रीम्यूनो तो पाउडर फॉर्म में है सर, जब चाहें आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रेकफास्ट के बाद में, ब्रेकफास्ट में मिला के, खाने के पहले मिला के, जैसे भी आप लेना चाहें। आपके लिए वो एक ड्रिंक है, 2 चम्मच आपको लेना है, दूध में लेना है। यदि दूध से नफरत है, दूध का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो पानी में भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में, शेकर बॉटल में डाल के एक आइस क्यूब डाल के गोल से घुमा दिया तो भी सिप कर सकते हैं। आपके टेस्ट में, अपने बच्चों को देने के लिए उसका टेस्ट बनाइए। बच्चे को यदि एक बार टेस्ट उसका आ गया, हालांकि अच्छा फ्रेंच वनीला फ्लेवर में बना हुआ है वो, फिर भी उसमें थोड़ा सा टेस्ट का इशू आएगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी सारी विटामिन हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स, बीकोसूल टाइप की भी विटामिन हैं, मतलब B12 है। तो हर विटामिन को मास्क किया हुआ है, खास तरीके के रिसर्च से मास्क किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो कवर फायर आपके पेट तक पहुंचाया जा रहा है। तो कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं सर? राइट फ्रॉम 6 months to 100 year, 105 year, 110 year, जितने साल के भी कोई उम्र है,
6 साल ओके, थैंक 6 यू। महीने से कम के बच्चे को माता का दूध सर्वोत्तम आहार, उसके बाद ये सारा कुछ आपके जितने भी हेल्थ ड्रिंक अभी तक आप बच्चे को दे रहे थे वो सब सिंपैथी था, उससे कुछ हो नहीं रहा था। आप उसका लेवल पढ़ें, उस दिन मैंने बताया था, और अपने प्रोडक्ट का लेवल पढ़ें। लेवल पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं और उसमें क्या दिखा रहे हैं, और वो भी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। पवनप्रीत सिंह जी, स्वागत है आपका, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू अमृत सर ओपन करने के लिए। और सबसे पहले मैं सभी नए पार्टिसिपेंट सबको नमस्कार करता हूं, और साथ ही साथ राजेश जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि वो एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है हम सब लोगों को, जो कि हमें आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त फायदा दे सकती है। और थैंक यू सर पहले उसका आपका। और सर मैं पहली बात तो एक कुछ अपना रिव्यू देना चाहता हूँ। मैंने टेरा बेरीज ऑर्डर किया है, और मैंने 16 तारीख को ऑर्डर किया था और 20 तारीख को मेरे पास टेरा बेरीज आ गया। तो पहली बात तो जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी जो टाइम रहा, हालांकि कोविड उस समय चल चुका था और दिल्ली में लॉकडाउन भी हो चुका था, तो भी मेरे पास सिर्फ 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिलीवरी है वो बहुत फेबुलस है। और इसके बाद थैंक यू सो मच। एंड ये चीजें मैं आपको बीच में रोक के आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये डिलीवरी वन ऑफ द फाइनेस्ट डिलीवरी होगा इंडिया का आने वाले वक्त में। अभी हम बहुत एडवर्स टाइम से गुजर रहे हैं। इस एडवर्सिटी में जहाँ पे यदि एक डिस्पैच आपको भेजना है तो उस डिस्पैच के लिए आपको 4 पेपर लगते हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्ट बनेगा, आपका लेवल बनेगा, आपका कुरियर वाले का एक्नॉलेजमेंट बनेगा, बहुत सारा कुछ बनेगा। और यदि आपके एक A4 के बंडल में यदि 500 पेपर हैं तो आपका 100 ऑर्डर में वो एक पूरा बंडल खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि वो बंडल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बॉम्बे पूरा का पूरा बंद है, कंप्लीट लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं मिलना है। तो फिर भी यदि प्रिंटर जो छाप रहा है ये सब चीजें डिस्पैच लोकेशंस पे, उसको भी कार्ट्रिज लगेगा, वो अनवरत कार्ट्रिज लेके नहीं बैठा हुआ है। तो वो खत्म हो जाने के बाद वो कार्ट्रिज कहाँ से आएगा? लेकिन वो सारा चीज मैनेज करते हुए आपका जो कंपनी का वेयर हाउस है, सेंट्रल वेयर हाउस जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा फंक्शनल है। आज संडे के दिन अभी तक फंक्शनल है, 9:30 तक फंक्शनल रहेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के को किसी तरीके से कोई अफेक्ट ना हो। कुरियर के पास लिमिटेशंस हैं, पिकअप में लिमिटेशंस हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है, फिर भी जो बेस्ट हो सक रहा है वहां पे पहुंच रही है। जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपको इस बात पे गर्व होगा, और मैं इस बात का पर्सनली भरोसा दे रहा हूं, मैं वेयर हाउस से कनेक्टेड नहीं हूं बट पर्सनली भरोसा दे रहा हूं कि आपका जो डिलीवरी होगा वो वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरी होगा इंडिया का, जिसको आप दबा के ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद से लेके डिलीवरी तक का फासला बहुत कम होगा। थैंक यू सो मच। आप अपना सवाल बढ़ाएं। हाँ जी सर। सेकंड चीज सर, जब मैंने वो प्रोडक्ट मेरे पास आया, डिलीवरी हुआ, तो जब मैंने उसको ओपन किया तो जो उसकी बॉक्सिंग है, जो मैंने देखा उसको, जो मैंने अनबॉक्स किया, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 उसको मार्क्स देना चाहूंगा। इतनी सुपर्ब और इतनी ब्रिलियंट मैंने पैकेजिंग आज से पहले किसी प्रोडक्ट ऐसे MLM के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं देखी है। बहुत ही सर फेबुलस आपकी जो ये पैकेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उसकी जो मैंने बॉटल बाहर निकाली तो बॉटल के ऊपर भी सब कुछ मेंशन था। इवन जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर भी एक एक डिटेल में सब कुछ, सारी बेरीज के बारे में, कौन कौन सी बेरीज डली है, कितना कॉम्पोजिशन है, और सारे सर्टिफिकेट, मतलब एक A to Z पूरा क्लियर अच्छे तरीके से। मतलब वो बॉटल को पकड़ के फील आ जाती है, हालांकि वो बॉटल टेरा बेरीज की है लेकिन फीलिंग कुछ और भी दे देती है। तो लेकिन बहुत मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो बॉटल बहुत अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन मैटर सिर्फ ये नहीं करता कि बाहर से अच्छा होगा तो अंदर भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको पिया, और मैंने नेक्स्ट बेरी भी ऑलरेडी पी रखा है, तो जैसे मैंने आपसे उस दिन क्वेश्चन भी पूछा था कहते वेलनेस एडवाइजर में, तो आपने जो बताया था कि वहां पे चाहे 27 बेरी थी और यहाँ पे 16 बेरी है, तो वो अपने टाइम पे बेस्ट था। और मैंने इस चीज को जब कहते हैं खुद से एनालाइज किया कि जो नेक्स्ट बेरी का था वो अच्छा प्रोडक्ट था, कोई बुरा नहीं था। लेकिन जो मैंने ये टेरा बेरीज पिया है, तो पहले मैंने इसको रॉ फॉर्म में लिया, हल्का सा चम्मच पे आधा चम्मच लिया, तो उसका जो टेस्ट सर जो आया वो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आया। और फिर मैंने उसको पानी के अंदर 15 ml लिया और सिर्फ उसके अंदर पानी पोर किया, 1 गिलास पानी लिया। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि हमें बहुत सारे ऐसे
प्रोडक्ट होते हैं जिसको बहुत देर तक स्टिर करना होता है, हिलाना होता है, तो जाके वो डिसॉल्व होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। लेकिन ये इतना बेहतरीन और इतनी फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक गिलास पानी भरा है और 80% तक विदाउट एनी स्टिरिंग, मतलब बिना हिलाए हुए भी 80% तक वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया। और अगले सिर्फ 5 सेकंड मैंने उसको चम्मच को हिलाया होगा और 100% इसकी डिसॉल्वेबिलिटी है। तो यानी कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो सर ये मेरा रिव्यू था। और मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर जैसे हमारे पास टेराबेरीज है, न्यूट्रीमिनो है, न्यूट्रीफेम है, प्रोटीन प्लस है, प्रोटीन्स है, सुपर फूड है, तो जैसे ये सारी चीजें हैं कॉम्बिनेशन में, हर चीज अपने अपने में बहुत ही बढ़िया लेवल पे हमें आउटपुट दे रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम कोई इंसान टेराबेरीज ले रहा है तो न्यूट्रीमिनो भी ले रहा है या सुपर फूड भी ले रहा है, तो ये इसमें काफी सारी चीजें कॉमन है, तो क्या किसी को जरूरत कि वो तीनों चीजें ले या उसमें से कोई एक या दो ले सकता है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अब हमारे पास प्रोटीन्स है और एक प्रोटीन प्लस है, प्रोटीन्स के अंदर 95% प्रोटीन है और प्रोटीन प्लस के अंदर 80% के अराउंड में प्रोटीन है, तो और लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं। तो कोई इंसान नॉर्मल प्रोटीन क्यों लेना चाहेगा जबकि उसके पास सेम रेट में, सेम क्वांटिटी में प्रोटीन प्लस जैसा एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है? तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि प्रोटीन्स एक अलग चीज के लिए है और प्रोटीन प्लस एक अलग चीज के लिए है? तो मैं जो क्वेश्चन है वो यही है। और जो न्यूट्रीफेम है और न्यूट्रीमिनो है, जैसे आपने कल की स्लाइड में दिखाया था जो लास्ट हमारी हुई थी कि न्यूट्रीमिनो में छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक, छोटी बच्ची से लेकर 6 महीने के बाद के, और लड़की से लेकर बड़ी बुजुर्ग लेडी तक, तो जो न्यूट्रीमिनो है वो हम उसको दे सकते हैं। लेकिन न्यूट्रीफेम जो है पवन जी आप म्यूट हो चुके हैं। जी जी, स्पेशली लेडीज के लिए ही दिया गया है वो प्रोडक्ट, तो उसमें हम क्या लेडीज को सिर्फ न्यूट्रीफेम दे सकते हैं, तो उनको न्यूट्रीमिनो देने की जरूरत है या नहीं है? तो इनमें हमारे पास जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो न्यूट्रीफेम ले रही है तो क्या उनको टेराबेरीज भी लेना चाहिए या सुपर फूड भी लेना चाहिए? तो कैसे ये कॉम्बिनेशन हम डिसाइड कर पाएंगे? अब मैं आपके सवाल का एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो पवनप्रीत सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोडक्ट को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया और उसका एक रिव्यू दिया सबके बेनिफिट के लिए। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग हैं इस सेशन में और सबको आपने बहुत अच्छा एक रिव्यू दिया, तो उससे एक चीज सबको जिसने यूज नहीं किया है उसको भी समझ में आई। थैंक यू फॉर दैट। सॉरी सर, मैं आपको एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। मैं खाली पहले अपने लिए लिया था, लेकिन जब मैंने इसके बेनिफिट्स देखे, इसके बारे में पता, सारी चीजें गो थ्रू करी, तो मैं अपने नाना जी को, अपनी नानी को, अपनी मम्मी को और तीनों को ये दे रहा हूँ, सुबह भी और शाम को भी। इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। जितने लोग भी सेशन में हैं, यदि इससे बढ़िया गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं दे सकते जैसा पवनप्रीत सिंह जी ने किया है। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ सर एक एक करके। पहला तो आपका सवाल था कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सब एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सब एक साथ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? इट्स लाइक आपके किचन में बहुत सारे रेसिपीज बनते हैं, बहुत सारे डिश होते हैं, तो सारे डिश एक साथ नहीं बन सकते। कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे थोड़ी देर पहले हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे कि दाल, सब्जी, रोटी, ऐसी 4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, अचार, पापड़, पिकल, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन कभी ब्रेकफास्ट में आपके पास कुछ और होगा, किसी दिन कुछ और होगा, किसी दिन कुछ और होगा, तो ये बात है। अब ये किसी दिन को आप मंथ्स कर सकते हैं, किसी दिन किसी क्वार्टर कर सकते हैं, सीजन कर सकते हैं, अपने टाइम से कर सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई कि सबके सब प्रोडक्ट हैं, बट प्रोडक्ट का एक बेसिक डोमेन है। कोई एक न्यूट्रिशन है, कोई एक सुपर फूड के लिए है, कोई एक एंटीऑक्सीडेंट के लिए है, कोई एक वेट मैनेजमेंट के लिए है, कोई एक इम्यूनिटी के लिए है। आपकी करंट नीड क्या है उसके हिसाब से कोई चीज ली जा सकती है। एक कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो इररेस्पेक्टिव ऑफ नीड चलती रहेगी, जैसे न्यूट्रीम्यूनो, जैसे प्रोटीन। ये ऐसी चीजें हैं जो आप इररेस्पेक्टिव ऑफ नीड आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो अभी का खाना, नाश्ता, सुबह का, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का भोजन मिलाने के बाद भी आपका बैलेंस न्यूट्रिशन मिसिंग है, तो उसके लिए ये लिया जा सकता है। हर एक व्यक्ति का इंडिया में प्रोटीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे वो कम लेता है, तो उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है।
तो प्रोटीन सप्लीमेंट और न्यूट्रीम्यूनो ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको किसी दिन भी कभी भी लिया जा सकता है। बिकॉज जब आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो, ये वो बहुत सारी चीजें, वुमेन हॉर्लिक्स, ये वो बहुत सारा चीज जब लेते हैं तो उसका किसी चीज से संबंध नहीं होता, वो एक सप्लीमेंट के तौर पे चलता रहता है। तो ये तो एक क्लैरिटी दे दी। अब एक आपका और सवाल था कि प्रोटीन प्लस भी है और प्रोटीन्स भी है। दोनों फाइनेस्ट प्रोडक्ट हैं, दोनों के अंदर ड्यूपॉन्ट का प्रोटीन यूज हुआ है, दोनों के अंदर पीडीकैस 1.0 है जो हाईएस्ट पीडीकैस माना जाता है, लेकिन दोनों के फॉर्मुलेशन अलग अलग है, दोनों का प्राइस भी सेम है, दोनों बेहतरीन चीजें। एक आयुर्वेद फॉर्मुलेशन में बना हुआ है, एक एफएसएसएआई में बना हुआ है। जो प्रोटीन है वो आयुर्वेद में बना हुआ है, ये दूसरा वाला चीज प्रोटीन प्लस एफएसएसएआई में बना हुआ है। जो आयुर्वेद में बना हुआ है उसमें 95% प्रोटीन है और 5% के अंदर हर्ब्स हैं, मतलब अश्वगंधा है और ब्राह्मी है। इसके अंदर हर्ब्स तो हैं ही, इसके अंदर भर के आपके अमाइनो एसिड्स की पूरी लिस्ट है और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और सारी चीजें। तो दोनों में कौन सा बढ़िया है ऐसा नहीं कह सकते। आपके पास दो शर्ट है, एक जो है बहुत फाइन कॉटन है और एक जो है कोई लिनन है, दोनों बेहतरीन है। तो आप बोलें कि ये वाला लें कि ये वाला लें, शर्ट तो आप 3-3 नहीं 5-5 और 10-10 लेके टांग के रखें। इट्स लाइक ये दोनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। मेरे को यदि आप कंपेयर करने को बोलेंगे तो मैं एक्चुअली दोनों का फॉर्मुलेटर हूं, मैं दोनों का कंसेप्शन से लेके डेवलप करने तक में इन्वॉल्व हूं। तो और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन किए हैं, मैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर ही हूं और पिछले 20 साल में मैंने 100+ प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किए हैं। तो यदि आप फॉर्मुलेटर के एंगल से पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट एकदम बेस्ट हैं, अपने पार पे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग गुण हैं, दोनों की अलग अलग बातें हैं। आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस चीज को ले सकते हैं। आपका एक और उसमें संलग्न क्वेश्चन था कि न्यूट्रीम्यूनो और न्यूट्रीफेम, मैंने अभी तक न्यूट्रीफेम आपको नहीं बताया है, तो न्यूट्रीफेम का सेशन आने वाले वीक्स में होने वाला है। न्यूट्रीफेम वुमेन के लिए, आप कोई भी वुमेन का सप्लीमेंट ले लें तो वो न्यूट्रीफेम के सामने बौना खड़ा होगा, लेकिन उसी लाइन पे खड़ा होगा, ये इतना टॉल खड़ा होगा। बिकॉज वुमेन का हार्मोनल बैलेंस वाली जो बात है, जो चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के पहले बच्चियों के पास है, या फिर मेंस्ट्रुअल होने के लिए वुमेन के लिए है, या प्री मेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल है, या वुमेन के किसी भी हार्मोनल चेंजेस की बात करें, आप पीसीओएस की बात करें, पीसीओडी की बात करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स की बात करें, ये सारा का सारा जो चीज है वुमेन का, चाहे उसके कमर दर्द की बात करें, उसके पीठ दर्द की बात करें, उसके लोअर बैक की बात करें, आपके उसके मूड स्विंग की बात करें, आप जो भी कुछ बात करें विच इज मोर टू डू विथ वुमेन प्रॉब्लम, उसके लिए आपके पास दो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। एक जूस और टैबलेट के किट फॉर्म में है जिसका नाम है ऑसम वुमेन, उसके अंदर एक 1 लीटर का जूस है और उसी के अंदर एक टैबलेट है 60 टैबलेट का, वो एक पैक है। और एक जो दूसरा पैक है जो डेली लेने वाली चीज है वो है न्यूट्रीफेम, ये न्यूट्रीफेम है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट का। और जब मैं वुमेन वाले एंगल पे आऊंगा, जब वो प्रोडक्ट आपको बताऊंगा तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। Have I answered your question, sir? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। मैं एक सजेशन और एक अपनी राय एक देना चाहता हूँ सबको। मैंने जैसे थोड़ा सा डिसाइड किया, जैसे मार्केट में जो इतनी बुरी हालत चल रही है कोविड की और हिसाब से, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अपने घर में चाहे मैं कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा कोई घर वाला अगर कोई हॉस्पिटल एडमिट होता है तो लाखों रुपए का खर्चा है आज की डेट में, क्योंकि उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही है। तो बजाय मैं लाखों रुपए खर्च करने के बजाय अपने घर वालों की सेहत के लिए उनको न्यूट्रीमिनो, टेराबेरी, सुपर फूड, बजाय मैं लाखों रुपए खर्च करने बजाय कुछ हजारों रुपए खर्च करके अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ भी अच्छे कर सकता हूँ और उनको बचा भी सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लिया है कि मेरी टीम के अंदर जो मेरे खास लोग हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, डेली एक्टिव है, तो जब भी उनका बर्थडे होगा तो बर्थडे वाले दिन मैं उनको इतना एश्योरेंस करता हूँ कि उनको अगर 200 बीबी का जो सामान चाहिए या कुछ भी उनको सामान चाहिए, उनके बर्थडे वाले दिन मैं उनको उस महीने का जो बीबी है मैं दूंगा अपनी तरफ से। उनको कोई भी गिफ्ट चाहिए। A big clap for him. Awesome initiative. और मैंने अपने जितने भी बाकी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने फैमिली रिलेटिव हैं, बजाय हम उनको कोई शर्ट गिफ्ट करते हैं, कोई वॉच, कोई डियो गिफ्ट करते हैं, तो आज से मैंने सोच लिया चाहे थोड़ा सा आपको किसी को ऑड लगे या कुछ भी लगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या चीज उनको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर आज के बाद कहीं पे फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में कहीं भी कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसा सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो मैं अपनी तरफ से, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो, तो मैं अपने लोगों को
उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए गो यंग के बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं मैं उनको गिफ्ट करूंगा। सुपर इनिशिएटिव सर, सैल्यूट टू यू, हैट्स ऑफ। थैंक यू सर। नेक्स्ट मनी ऑनलाइन सपोर्ट करके आपका हैंड रेज है, स्वागत है आपका। सर थैंक यू वेरी नमस्कार, मैं मच। पंकज लकर बोल रहा हूँ असम से। मेरा जी नहीं सर, पवन खंडेलवाल बात कर रहा था और सॉरी चाहूंगा सबसे पहले तो कि मैं नाम नहीं लिख पाया था, सीधे लिंक से एंट्री किया तो आ गया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने कई सारी चीजें ऑर्डर करके मंगाई, जैसे अपने मैक्स कॉपी से शर्ट मंगाया था अपना, इसके अलावा प्रोटीन ऑर्डर मंगाया है, यूरोपियन माइन आ चुका है, प्रोटीन